नाभि फल का गूदा बेहद मीठा और ऊर्जा से भरपूर होता है। जब यह पकता है तो कई मीटर ऊंचे पेड़ों से जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरता है, लेकिन इसकी खोल पत्थर जैसी कठोर होती है, जिसे केवल शक्तिशाली वन हाथी ही तोड़ सकते हैं। उनके विशाल दांतों का एक हल्का वार ही फल को चटका देता है और अंदर का मीठा रसदार गूदा बाहर आ जाता है। लेकिन यह फल साल में सिर्फ एक बार पकता है और हर बार केवल एक ही फल गिरता है। इतना विशालकाय हाथियों के लिए यह बिल्कुल भी काफी नहीं होता। तब हाथी अपनी पूरी ताकत से पेड़ों को धक्का मारते हैं ताकि और फल नीचे गिर सकें और हर सदस्य उसका स्वाद छक सके। पेड़ों से टकराते समय उनकी ताकत पूरे जंगल को हिला देती है और दूर तक धमक सुनाई देती है। कांगो के घने और अंधेरे वर्षावनों में रहने वाला वन हाथी धरती के सबसे रहस्यमयी जीवों में से एक है। करीब 3 मीटर ऊंचा और लगभग 2700 किलो वजनी यह हाथी नीचे की ओर झुके लंबे दांत रखता है। इन दांतों की मदद से वह घने जंगल में अपने लिए रास्ता बनाता है। घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों के बीच उनका सफर आसान नहीं होता। हालांकि इसका आकार अफ्रीकी हाथियों से छोटा होता है, फिर भी घने जंगलों में चलना बेहद कठिन काम है। एक वयस्क वन हाथी को रोज 30 किलो से ज्यादा पौधे खाने पड़ते हैं, लेकिन जंगल के कई पौधों में जहरीले तत्व मौजूद होते हैं। हाथी जितना अधिक खाते हैं उतना ही जहर उनके शरीर में जमा होता जाता है। कभी कभी भोजन की कमी उन्हें और भी कठिन परिस्थितियों में धकेल देती है। सौभाग्य से उन्हें एक ऐसी जगह का पता है जहां इस जहर की दवा मिलती है। उनकी याददाश्त बेहद तेज होती है, इसलिए वे जानते हैं कि कहां पानी मिलेगा और कहां पौष्टिक फल। उनके दिमाग में वर्षों पुरानी यात्राओं की यादें बसी रहती हैं। सूखे के मौसम में भोजन ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन हाथियों को याद रहता है कि नाभि फल इसी मौसम में पकता है। अगर फल खुद नीचे नहीं गिरता तो हाथी पेड़ हिलाकर उसे जबरदस्ती गिरा देते हैं। छोटे हाथी भी अपने बड़ों को देकर यही सीखते हैं। थोड़ी देर स्वाद लेने के बाद वे फिर अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कई हफ्तों बाद बारिश का मौसम आता है और अलग अलग हाथियों के समूह एक विशाल खुले मैदान में इकट्ठा होने लगते हैं। यह जगह पीढ़ियों से हाथियों द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। यहाँ की चिकनी मिट्टी उनके लिए प्राकृतिक दवा का काम करती है। यह शरीर के विषैले तत्वों को खत्म करती है और जरूरी खनिज भी प्रदान करती है। ऐसे बड़े मिलन बहुत कम देखने को मिलते हैं। कुछ हाथी पुराने साथियों से मिलते हैं तो कुछ नए दोस्त बनाते हैं। इसके बाद सभी मिट्टी खोद कर खाते हैं ताकि शरीर का जहर खत्म हो सके। छोटे हाथी खेलते कूदते रहते हैं और अपनी सूंड से मिट्टी उछालते हैं, लेकिन यह जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। सबसे ताकतवर हाथी सबसे अच्छी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। बच्चों वाली हथिनियों को उनसे दूर रहना पड़ता है, क्योंकि लड़ाई में छोटे हाथी घायल हो सकते हैं। कुछ ही देर पहले जो जगह शांत और खुशहाल थी वह अचानक संघर्ष में बदल जाती है। जंगल की दुनिया में आखिरकार ताकत, संघर्ष और जीवित रहने की लड़ाई ही सबसे बड़ा सच है।